हाँ, प्लांट नहीं रे, इसका नाम है फ्लावर के अंदर का जो भाग वो होता है। पेड़ पौधा देखा, फूल देखता है, फूल गुब्बारा का फूल बना, उसके अंदर जो जो चीज है वो बना है। तू क्या बोला, हम पेड़ पौधा फूल बनाएंगे बड़ा ऐसे गुलाब का फूल? ये मथा बाता बहुत लोग है, जैसे फूल बोले ना गुलाब का फूल बनाएंगे रेड ओरे, वो काम नहीं करेंगे। जो कर ध्यान दे इधर, हम लोग पढ़ रहे हैं पेड़ पौधा के प्रजनन अंग। क्या कर रहे हैं? अंग। सबसे मुख्य प्रजनन अंग है फ्लावर। पेड़ पौधा में सबसे बड़ा अंग कौन है? फूल। फूल ही पेड़ पौधा का जीवन क्रिया बताए। तुमको क्या क्या उसका जिंदगी की शुरुआत कहाँ से था? पेड़ पौधा का फूल से। पेड़ पौधा की जिंदगी का शुरुआत सुनने में हल्का लग रहा है, उसको और बार जटिल कर देंगे, कहेंगे सीड से। किससे? सीड। सीड को क्या कहता है? बीज। हिंदी में कहता है बीज। पेड़ पौधा की शुरुआत कहाँ से होता है? बीज से। उसको और थोड़ा हल्का करते हैं और अपने भाषा में फूल से। क्या किसे कहेंगे? पेड़ पौधा का जीवन का शुरुआत कहाँ से होगा? फूल से। जितना भी पेड़ पौधा देखो, उसका शुरुआत किससे हुआ है? फूल से। तो फूल में जो जो अंग है उसको हम डिटेल कर रहे हैं। सब सिंपल लाइन लिखना रहेगा प्रजनन अंग में। फूल के बारे में 4-5 बारे में बोलो। फूल ही मुख्य प्रजनन अंग है। फूल ही जीवन क्रिया बताता है। फूल ही पूरी प्लांट या पेड़ पौधा के प्रजाति में निर्भर करता है। मतलब फूल ही सब कुछ। पेड़ पौधा में क्या कहेंगे? फूल ही सब कुछ। फूल के बिना सब अधूरा। पेड़ पौधा जितना है फूल के बिना अधूरा। तो फूल का पिक्चर बना रहे हैं। तुम देखा हो कोई गुलाब का फूल, तो कोई पेड़ पौधा में देखो सबसे बाहरी भाग का तो ये लगल रहता है लाल रंग सब तक है। पुष्प है, उसको कहते हैं पुष्प। फ्लावर कहते हैं पुष्प। कल बोले थे ना फूल या पुष्प, फूल या पुष्प। यहाँ वर्ड में कल हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखता है पुष्प के बारे में बताए, तो लोग वहां बेहोश हो जाता है। पुष्प क्या होता है। हम इसलिए कल दोनों वर्ड बोले थे। लोग क्या बोले थे जान करके? कहेंगे पुष्प के बारे में बताए, तो कौन चीज बुझ लेता है? कौन चीज होता है पुष्प? ये हंसो मत, होता है। जान रहा तब छोड़ गया था, जानता हुआ साल छोड़ दे। पुष्प कर बोलता लोग कौन वर्ड सुनबे नहीं किए थे हम पहले। ये होता विद्यार्थी मन में। पुष्प वर्ड बोलता कभी सुनबे नहीं किए थे। अब फिर इंग्लिश देता तो हल्का रहता है। इंग्लिश वर्ड दे दिया फ्लावर। फ्लावर इंग्लिश से क्यों चलता रहता है, इसलिए हल्का लगता है। इंग्लिश इंग्लिश कहीं बदलता नहीं है। यहाँ भी इंग्लिश वही भाषा बोलेगा, वही वर्ड बोलेगा। अमेरिका में जाएगा वही वर्ड बोलेगा। अमेरिका इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश हल्का हल्का अलग है, वर्ड अलग अलग है। दोनों बोलता है हम दी इंग्लिश आजाद, वो बोलता हम इंग्लिश आजाद की। ब्रिटेन अमेरिका कुछ चीज है। जैसे कलर का स्पेलिंग देखो, भारत तू कलर का स्पेलिंग गौर करना। अच्छा टीवी पे कलर चलता है उसका स्पेलिंग देखना। कलर सीरियल आता है, कलर चैनल आता है, सीआईडी आता है। शाहरुख खान क्या? COLOR COLOUR चैनल का नाम है। दोनों का मतलब रंग। इंग्लिश है हाँ, दोनों का रंग। लेकिन अर्थ मतलब कैसे? ऐसा कहा इसमें यू आ गया, इसमें यू नहीं दिया। ये ब्रिटेन और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों बोलता है इंग्लिश का शुरुआत, इंग्लिश का जन्मभूमि मेरा है। इंग्लिश से पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा। जो हम बोलेंगे वही। एक बोलता है ओ हम लगाएंगे, एक बोलता नहीं वो कहता है यू लगाएंगे। ये दोनों का लड़ाई है। लेकिन हम लोग किसका इंग्लिश फॉलो करते हैं? ब्रिटेन का। क्या है? क्या हम लोग पे राज किया हो। भारत जो इंग्लिश बोलता है या जो वर्ड आता है हम लोग किसका फॉलो करते हैं? ब्रिटेन का। जो वर्ड हम लोग देखा है, जितना पढ़ा कहीं वर्ड सब ब्रिटेन का। क्या फॉलो करते हैं? क्या हम लोग को जो किताब दिया है वही दिया है, वही हम लोग पढ़ा रहे हैं आगे। बुझे? हम लोग को जो हम लोग पे राज किया ब्रिटेन, तो इसका इंग्लिश हम लोग देश में चलता है। ये है हमारे देश का जो नियम है, किस पे चल रहा है? ब्रिटेन। क्या है? क्या हम लोग पे राज किया था। ध्यान दीजिए, ये है पेटल। जो तुम देख रहा है कलर वाला, ये जो रहता है पेड़ पौधा में हरा रंग गुलाबी रंग, उसको क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहेंगे? पेटल। ये तो कोई बना है डिजाइन। क्या बना है? यहाँ देखो बीच में डिजाइन बना है, इसको अलग कर दिए। ये डिजाइन हमेशा वीवीआई रहेगा। ये डिजाइन हमेशा तुम कैसे याद रखो इसको कहते फ्लैश। कैसा ये देखने में लगता है? गाँव समय जो रखते जो पहले फूल लगाता था, क्या कहते हैं उसको? फ्लैश। हिंदी में क्या कहता है? जैसे फूल लगता है जाएगा तो फूल लगता है गाँव सब में, लगा गमला। ऐसे छोटा गमला तो गमला तो बड़ा हो गया ना, इतना मोटा सा। और जो था लंबा लगाता है उसको क्या कहता है? एक से लंबा लगाता है, उसमें फूल डाल के लगाता है ऐसे। इंग्लिश कहता है फ्लैस्क। तो हिंदी में क्या कहता है उसको? सुराही। सुराही जैसा टर्म। सुराही अलग है,
सुराही वर्ड और बोलता है, सही हंस कह दिया तू। इस सुराही नुमा संरचना दिख नहीं रहा है, सुराही नुमा संरचना, इसको सुराही नुमा संरचना समझो। तो कोई वर्ड नहीं सूझ रहा है, लिख दो सुराही नुमा संरचना, ये वर्ड अच्छा ठीक है। ये कैसा दिख रहा है? इसको कह दो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, कह दो फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ये कौन सी कह देंगे? फीमेल। यही देखो इधर जो बाहर निकाले इधर, ये है मेल। एगो वर्ड तुम लोग कल बोले थे हम, एक पुष्प में, एक पेड़ पौधा में नर और मादा दोनों रहता है, नर और मादा दोनों। कल बोले थे इसको क्या बोले थे हम, तो क्या बोले थे? पोलेन ग्रेन। क्या बोले थे हम? पोलेन ग्रेन। हिंदी में क्या बोले थे? परागन कण, परागन क्या बोले थे? इसको कर लो परागन। क्या कहेंगे? परागन। क्या कहते हैं? परागन। इसको क्या कहेंगे? फीमेल। हिंदी में नर या मादा, नर या मादा, मेल या फीमेल। नर को नर मतलब मेल, मादा मतलब फीमेल। एक पेड़ पौधा में गौर करो, नर और मादा दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल। ये है प्रकृति का नियम। किसी में नहीं रहेगा, मानो किसी में नहीं रहता। एक बोले तो उदाहरण लिए थे, तो ध्यान दो, नाचना, नाचो न, तू नाच रहा है देख रहे, उसे नाचा ना अभी, तू नाचा रे, तू नाचा अभी, उसको पीछे देखे नाच रहा था, ऐसे नाच, उसको नचने कहते हैं। जब बिहार शादी होता है नचनिया गलाता है। कौन नचनिया? गाँव देहात में नचनिया लाया था। कौन नचनिया रहता है? मेल को फीमेल बनाता है, लोग रंग पेंट कर देगा, बाल वगैरह लगा लेता है। ये कल्चर है हम लोग का, बिहारी कल्चर रहता है, उसको नचनिया कहता है। नाच करता है, बहुत पैसा कमाता है, वो हर बिहार शादी में रहता है। हम गौर किए है हम कल्चर देखो, ध्यान दो, उसको पैसा दिया थे हम लोग, कल्चर बनाया जाता है उसका। उसमें किसको जोड़ा जाता मालूम है? इसको थर्ड जेंडर जो लाता है, भारत में थर्ड जेंडर का इस्तेमाल करता है लोग नाच गाना। थर्ड जेंडर, मेल पुरुष दोनों रहता है, उसको बीच में रखा जाता है, तो थर्ड जेंडर रहता है। उसको पैसा कहाँ से आएगा? यही से पैसा आएगा, इसको नाच गाना के लिए रखता है। तू तो थर्ड जेंडर में नहीं आ रहा। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान, इधर पहले माथा स्थिर करिए, इधर 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 स्थिर हो जाए, माथा स्थिर करो, माथा स्थिर करिए, वर्ड समझो बस। स्थिर किया, माथा हल्का करो, सांस लंबाई दो, अब वर्ड पे गौर करो, हंसना नहीं है, वर्ड वर्ड हम समझा रहे हैं, वर्ड। इसको कर रहे हैं पेटल, क्या कर रहे हैं? पेटल। इसको कर रहे हैं, क्या करो? एस्टिग्मा। यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको एस्टिग्मा, जो मुंह निकला है उसको क्या कहेंगे? एस्टिग्मा। ये रास्ता क्या कर रहे हैं? स्टाइल। और सबसे जो गोल वाला भाग है इसको क्या कर रहे हैं? ओवेरी। क्या कर रहे हैं? ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी। हम इसका वर्ड बोलते हैं परागन में। किसी पेड़ पौधा में ये एंथर नहीं रहता है, इसको क्या कहते हैं? एंथर। इसको कहते हैं एंथर, लिखेंगे एंथर। इसका बढ़िया से फोटो में आ जाएगा। इसको तो वैसे वर्ड से द्वारा बोल रहे हैं, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। इसको क्या कहते हैं? परागन, पोलेन ग्रेन। क्या कहते हैं? पोलेन ग्रेन इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? परागन। क्या कहते हैं? परागन। पेड़ पौधा मानो इस पे कोई बैठ गया, कौन? कौवा या मधुमक्खी। कौन बैठ गया? मधुमक्खी। एक फूल पे बैठा है मधुमक्खी, इस पे कौन बैठा है? मधुमक्खी बैठा, उसके पैर में क्या लग गया? कल बोले थे परागन कैसे, उधार लिए थे, क्या समझाए थे? गुलाब का फूल देखो, हाथ बीच में हाथ दो, क्या लगेगा तुमको? दाना 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 लग जाएगा। वही है पोलेन ग्रेन। क्या हो? पोलेन ग्रेन। वही पोलेन ग्रेन मानो कोई एक पक्षी बैठ गया उसके ऊपर, बैठ के फिर उठकर यहाँ आ गया, समझो, ई पोलेन ग्रेन उठ करके इस पे आ गया, तो यहाँ आ गया पोलेन ग्रेन। ई जाते जाते यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? इस जगह, तो क्या हो जाएगा? सीड बना लेगा। क्या बना लेगा? इसको कहते हैं पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। इंग्लिश आ गया, इंग्लिश आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बोलते हैं। परागन को जाना, परागन का ट्रांसफर, परागन को एंथर से एस्टिग्मा तक भेजना, परागन को इधर दे दो, परागन को एंथर से एस्टिग्मा तक भेजना, उसको कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं? कहते हैं निषेचन। निषेचन। ये वर्ड तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं वर्ड तुम लोग, जिससे वर्ड पे ध्यान देना। चित्र बनाओ इस तरह से। इसको क्या कहेंगे? पेटल।
ठीक है। इस पूरे ये जो लाइन है इसको कहते हैं स्टाइल। तुम देखा होगा अवार्ड फंक्शन सब शाहरुख खान सलमान सब का भारत देश में चलाता है नया साल पर। आप तो नहीं देख, पहले चलता था बहुत। अवार्ड देता है, अवार्ड सब। या कल अर्जुन अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी को, अर्जुन अवार्ड पूछता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी का जीके का सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी भारत अभी का सबसे बड़ा सवाल यही है। इस साल 2024 में अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को। कह दिया गया, वर्ल्ड कप में हिला दिया था ना, तूफान लाया था ना, सेमीफाइनल में सब मैच विकेट लिया, हिला दिया, रिकॉर्ड बना दिया। 5 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट लगा, कहीं से आया था उसको अर्जुन अवार्ड दिया गया। उसके बोला था गाँव बनाएंगे उसके नाम से, शमी के नाम से। हिला दिया था, हार गया वर्ल्ड कप, अलग दिक्कत है। इधर ध्यान दीजिए, क्या शमी का नाम कह लिए थे? क्या बोले, उदाहरण ले रहे थे कुछ? क्या लिए? किसका? तो अवार्ड पे गए, अवार्ड पे, अवार्ड कहता है उसको, अवार्ड, अवार्ड को। अवार्ड जो होता है तुम देखा होगा उसमें कुछ ही रहेगा, टेर रहता है, टेर ऐसे न चल रहेगा, सीधा नहीं देगा। जो किसी अवार्ड तुम देखा किसी अच्छी तरह से टेर बना देगा, टेर ऐसे ऐसे करके, या ऐसे ऐसे, फिर तीर इधर निकाल देगा। कोई महिला अच्छी तो महिला दिखा देगा, टेर बनाएगा। ये भी उसी तरह पे रहता है, वहां से आएगा। सीधा नहीं रहेगा, पूरा सीधा टेर रहता है, ऐसे करके इधर घुमाल देगा, बहुत सुंदर देखने में लगता है। इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? तो स्टाइल में हमेशा ही क्या ही स्टाइल है। तो है कौन अंग? फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग, फीमेल। तो फीमेल हमेशा स्टाइल में रहता है, फीमेल हमेशा स्टाइल। तो याद भूलना नहीं है, इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। जो था टेर देखने में लग रहा है वो ऐसे 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 ऐसे, वो क्या है? स्टाइल। क्या है वो? तो क्या करे, परागन को कहां भेजना हमको? स्टिग्मा तक। परागन को स्टिग्मा तक भेजने पे कौन सी होगा? कौन सी होगा? पोलिनेशन होगा, निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन। एक हो तो एक पेड़ पौधा में सेल्फ, या तो कोई उड़ के चला गया हवा से, ध्यान दो, जो वर्ड पे ध्यान दो। यदि कोई परागन कण उड़ के चला गया, यहाँ पर उड़कर, हवा बड़ा तेज उड़ करके चला गया यहाँ पर, उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन, खुद से, स्वयं परागन, खुद से हुआ। यही एग्जाम तुम लोग से पूछे, स्वयं परागन बताए, सेल्फ पोलिनेशन बताए, या क्रॉस पोलिनेशन बताए, दोनों में अंतर बताए। पहले वर्ड समझ, पहले ये समझेगा तब समझ में आएगा। मतलब उड़ के हवा के जरिए चला गया, या प्रकृति में उड़ करके किसी तरह, या पानी के बह करके चला गया, कैसे भी चला गया। एक पेड़ पौधा है, एक पेड़ पौधा है, इसमें से उड़ करके यहां तक चला गया, तो क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागन। यदि पेड़ पौधा में ई उड़ करके दूसरा पेड़ पौधा है उस पे चला गया, दूसरा पेड़ पौधा पे चला गया, उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। बोलो वर्ड क्रॉस। क्रॉस ऐसे वाला क्रॉस ऐसे करते हैं, इधर का इधर उड़ के, इधर का इधर उड़ के आ गया, मतलब क्रॉस। ये उड़ करके दूसरे पे चला गया, क्रॉस। उल्टा, क्या कहेंगे? उल्टा चला गया। से मतलब खुद से, स्वयं चला गया। क्या गया? परागन। क्या गया? परागन क्या होता है? ट्रांसफर होता है, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर। ये एंथर, इसे क्या कहते हैं? ये एंथर, ये क्या है? एंथर है। ये उड़ करके चला गया इस पर, ये उड़ के चला गया इस पे, इसको क्या कहते हैं? निषेचन। ये भाग क्या कहते हैं? एंथर। इसको क्या कहते हैं? पेटल। इसको कहते हैं स्टाइल। इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टिग्मा। वर्ड पे ध्यान दो, इसको कहते हैं स्टिग्मा। बोलो, इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। ये तीनों कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग। मेल का देखो, मेल का एक चीज बनाए थे साइड में कहीं, इसका तो अंग ऐसे बनाए थे ऐसे। ये है पोलन ग्रेन। क्या है? परागन कण है। कौन सी लाइन क्या कहते हैं? जो लकी बना है एंथर। क्या कहते हैं? एंथर पे पोलन ग्रेन जन्म लेता है, एंथर पर पोलन ग्रेन जन्म लेता है। अब पोलन ग्रेन उड़ के चला गया स्टिग्मा पर, उसे क्या कहते हैं? पोलिनेशन। क्या कहेंगे? पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का उड़ करके स्टिग्मा पे जाना, उसे क्या कहेंगे? जो वर्ड जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लिया तो बेस्ट है, नहीं सर जो हम बोल रहे ठेठ भाषा में जैसा आप बुझो वैसे लिख।
जैसे हम सारा कोई समझ गया तो बेस्ट है, तू नहीं समझ में आ रहा है, तुम जैसे समझाया वैसे लिखने की कोशिश करो, तुमको जो समझ में आया जिस तरह से, जिस एंगल समझो। मतलब परागन का उड़ करके हम एक फूल बनाए थे, मतलब फूल फूल हम क्या डिजाइन किए थे, इसे करके ऐसे ऐसे करके डिजाइन मारे थे, ऐसे ऐसे किए थे ना, फिर बीच से निकाले थे इसी तरह ना। तो एक फूल में बोले हैं 4 भाग, फूल के 4 भाग। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम की फूल के 4 भाग। फूल ही पेड़ पौधा का जीवन काल डिसाइड करता है, फूल ही सब कुछ है, फूल ही मैं बाप। पेड़ पौधा का सब चीज कौन सी है? फूल, फ्लावर। क्या कहते हैं? फूल और फ्लावर। फ्लावर ही सब चीज है, पेड़ पौधा फ्लावर ही सब चीज। ए से लेकर जेड तक का काम कौन कराएगा? फ्लावर, फूल। तो फूल में 4 भाग बोल रहे हैं, फूल के 4 भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। जब तो इसका वीडियो बनाएंगे उसमें कैलिक्स कैसे कैसे पिक्चर बना दबा देंगे। यहाँ तो नहीं लाएंगे फूल उठा करके, उसे फूल रहेगा तो मिडल, फूल कौन कौन भाग कौन सी है उसे पता चल जाएगा। तो ऐसे बोर्ड पे है, तो बोर्ड पे क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। ध्यान देना है, एंड्रोसियम पुमंग जायंग, पुमंग जायंग। एक पेड़ पौधा में मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, एक पेड़ पौधा में मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, नर और भाग और मादा भाग दोनों हो सकता है, नर भाग और मादा भाग दोनों हो सकता है। जिसको नर भाग कहते हैं उसको कहते हैं एंड्रोसियम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। मादा फीमेल भाग को कहते हैं गाइनोसियम जायंग। क्या कहते हैं? जायंग। एगो क्या कहते हैं? पुमंग, एगो जायंग। नर भाग स्टेमन कहलाता है, एगो लंबी सी दिखाई पड़ेगा ऐसे करके, तिरछा लाइन दिखा, पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। स्टेमन में क्या रहता है? पोलन ग्रेन, जिसको कहते हैं परागन कण। परागन, क्या बोले थे? परागन, परागन। यही परागन जो ट्रांसफर होता है कहां पर? एंथर पर। कहां होता है? एंथर। क्या बोले थे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ परागन के एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित। क्या बोलते हैं टर्म? स्थानांतरित। कहां पर चला जाए? एंथर वाले भाग पर। एंथर से कहां चल जाएगा? अंडाशय में। कहां चल जाता है? अंडाशय में से क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। वर्ड था जल्दी जल्दी बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी कर देते हैं। फिर ध्यान दीजिए, एक फूल के 4 भाग, एक फूल के फूले में एक फूल लिया उसमें 4 भाग डिवाइड किया, वो बता रहे हैं। कैलिक्स, कोरोला, ये कहते बाहर में दिखाई पड़ रहा है रंग बिरंगा से, उसको कहते हैं बाहर दलपुंज। बाहरी दलपुंज, जैसे याद रखेंगे, बाहरी दलपुंज, बाहरी दलपुंज, बाहा दलपुंज, बाहा दलपुंज। कोरोला, एक अगला भाग है कोरोला दलपुंज। क्या कहते हैं इसको? एक अगला भाग है पुमंग, जो मेन, यही दोनों भाग है, यही दोनों मेन भाग है। पुमंग ये सब सपोर्ट करता है, ये सब इसको दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये भाग भी रहता है, ये चारों भाग अलग अलग है, लेकिन मेन कौन है? एंड्रोसियम और गैनोसियम। पुमंग और जायंग भाग ही मेन भाग है। फूल के पुमंग और जायन ही मुख्य भाग होते हैं जो जीवन निर्धारित करते हैं। ठीक है, कोई एक फूल है, उसमें से एंड्रोसियम और गाइनोसियम, क्या बोले हैं? गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एगो पुंकेसर या स्त्री केसर, पुंकेसर या स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर। बोले पुमंग और हिंदी में और क्या वर्ड बोले? जायनंग, ये वर्ड बोले हिंदी में। 3-4 ठो जायंग बोले होंगे, 3-4 ठो वर्ड आता है इसमें। बिहार का फोन आया, चलिए इधर ध्यान दीजिए, बताएंगे किसका फोन है। कितना भाग होता है? 2 भाग। एंड्रोसियम मुख्य भाग कौन है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम और
हम वो शादी ध्यान चलाएंगे। जिसका फोन है उसी का शादी है। जो फोन कर रहा अभी 5 दे 3 हो गया उसका ब्याह है। ब्याह है 17 तारीख को। 17 तारीख है। अब देखो प्लान है जाने का, जाना तो चाहिए। यदि एक पौधा में एक फूल के अंदर कोई एक भाग प्रेजेंट हो, कोई एक पौधा में फूल में कोई एक भाग प्रेजेंट हो, या तो एंड्रोसियम या तो गाइनोसियम, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, उसे कहेंगे एक लिंगी। क्या कहेंगे? एक लिंगी। क्या कहेंगे? एक लिंगी। फिर से रिपीट करो। एक फूल में या स्त्री केसर रहे या पुंग केसर, कोई एक चीज रहेगा, उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी। जैसे पपीता का पौधा देखा है या तरबूज का, पपीता और तरबूज में एक लिंगी रहता है। क्या रहता है उसमें? एक लिंगी। एक लिंगी। सब और को हम डिटेल कर देंगे, सब ही चीज देंगे। अगला वर्ड है उभय लिंगी। नाम में लग रहा है दो। उभय मतलब दो है, दोनों जगह। उभयचर बोलते हैं, उभयचर। ऐसा पेड़ पौधा है जिसमें दोनों चीज हो। ऐसा पेड़ पौधा जिसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों भाग हो, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों हो, तो उसको परागण के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही पौधा में हो तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। स्वयं परागण, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। क्या होता है? खुद से, स्वयं से। तो उभयलिंगी मतलब जब फूल में दोनों भाग हो, एंड्रोसियम और गाइनोसियम जोड़ कर लिखे होंगे। मेल और फीमेल दोनों भाग हो, मेल और फीमेल दोनों भाग हो, उसे क्या कहेंगे? उभयलिंगी। हल्का है, कोई टफ वाला बात नहीं है। एक पौधा में एक लिंग। उदाहरण कैसे? सरसों और गुड़हल। सरसों और गुड़हल के पौधों में दोनों भाग रहता है। सरसों और गुड़हल के पेड़ पौधा में दोनों भाग कहने का मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुमंग और स्त्री केसर दोनों रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। वर्ड नया है, इसे थोड़ा फेमिलियर होने का कोशिश करो। जो वर्ड बोल रहे हैं उसे कोशिश करो समझने। ठीक है, वर्ड सब नया है। इंग्लिश में एंड्रोसियम और गाइनोसियम वर्ड आया, तुमको नया वर्ड सुनने को मिला है, तो ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एक लिंगी में एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से कोई एक भाग होगा। उभयलिंगी में दोनों होंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होंगे। फिर ठेर बात समझाने के लिए क्या कहेंगे? जनरल तौर पर समझाने के लिए, मेल नर और मादा दोनों एक ही पौधे में मिल जाए तो उसका कहेंगे उभयलिंगी। एक लिंगी में नर या मादा को एक ही चीज रहे, नर रहे या मादा रहे, उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी। बहुत छोटे।